हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आपकी गेहूं की फसल में पीला रतुआ लग गया है तो उस पीले रतुए को आप कैसे करके ख़त्म कर सकते हैं और क्या इसकी सही डोज है और कौन से ऐसे स्प्रे हैं जो आपको करना है, आप पीला रतुआ ख़त्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको ऐसे दो स्प्रे के बारे में इसमें बताऊंगा। अगर आप इन दो स्प्रे का प्रयोग करें किसान भाइयों, तो आपकी जो पीले रतुए की बीमारी है, जो समस्या है, वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है किसान भाइयों। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारी आने वाली अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो हमारी बातें किसान भाइयों सभी किसान भाई तक पहुंच सके और हमारा खुद का एक्सपीरियंस सभी किसान भाई तक पहुंच सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा पीला रतुआ कब लगता है और किस अवस्था में हमारी गेहूँ की फसल में पीला रतुआ अटैक करता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा पीला रतुआ एक फंगसाइड बीमारी है, ये फफूंदनाशक बीमारी है। और ये कब लगती है किसान भाई, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जिस एरिया में टेम्परेचर हमारा 15% से कम होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है 15% से अगर कम होता है, जहाँ पे बादल ज़्यादा होते हैं और नमी बनी रहती है हमारी गेहूँ की फसल में। और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, और जहाँ पर कोयला ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर ये पीला रतुआ बहुत ही जल्दी अटैक कर देता है। और किसान भाई, अगर आपको देखना है कि पीला रतुआ आपकी गेहूँ की फसल पे अटैक कर चुका है, तो आपको कैसे करके पता करना है कि क्या तरीका होता है इसका सही, कि कैसे करके हमें पता कर सकते हैं कि हमारी गेहूं की फसल में पीला रतुआ अटैक कर चुका है। तो किसान में आपने देखा होगा कि आपकी जो पत्ती होती हैं वो एक पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। एक पीला पड़ना अलग बात है और एक जब पीला रतुआ लगता है उसकी अवस्था अलग होती है। तो उससे हम कैसे करके देख सकते हो किसान में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको देखना है आपकी जो गेहूँ की पत्ती है वो एकदम अलग तरीके से दिखाई देगी। नीचे आपको हरी दिखाई देगी और उसमें ऊपर ऐसे लाल धब्बे दिखाई देंगे। तो अगर आपकी गेहूं की फसल में ऐसा हो चुका है किसान भाइयों, तो आपको इससे किन चीज़ों का आपको प्रयोग करना है जिससे आपकी जो पीले रतुए की समस्या है वो आप खत्म कर सकते हैं किसान भाइयों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये आपकी गेहूँ की फसल में बाली निकलने के बाद अगर ये समस्या हो जाती है तो किसान भाइयों इसमें बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। हमारा जो उत्पाद होता है 40 से लेकर 45% हमारा उत्पाद कम हो जाता है और हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ बीमारी आपकी गेहूं की फसल में हो गई किसान भाइयों, तो आप इन दो स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है किसान भाइयों, और आप एक अच्छा उत्पाद ले सकते हैं किसान भाइयों। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है किसान भाइयों, इसकी जो मात्रा है वो आपको सही रखना है, ना ही आपको ऊपर रखना है ना ही आपको नीचे रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे किसान भाइयों, तो आप जो आपको पीले रतुए की बीमारी है वो आप ख़त्म हो जाएगी और आप एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान में आपको एक स्प्रे का नाम बताने वालों किसान भाइयों, वो आपको प्रयोग करना है और उसकी क्या मात्रा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसान भाई, आपको जो प्रयोग करना है ट्यूब कोनोजोल 25% WG फॉर्म में। किसान भाई, इसका आपको कितना प्रयोग करना है मैं आपको इसकी मात्रा के बारे में बताना चाहूँगा। आपको ये 300 ग्राम प्रयोग करना है 1 एकड़ में, और इसका जो घोल तैयार करना है आपको 200 लीटर पानी में घोल तैयार करना है। किसान भाई, आपको 200 लीटर में इसलिए आपको प्रयोग करना है, इसका घोल तैयार करना है क्योंकि उस समय पर हमारी गेहूं की फसल में पत्तियां ज़्यादा होती हैं, तो हमें ज़्यादा छिड़काव की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको इसका जो घोल तैयार करना है वो आपको 200 लीटर पानी में ही तैयार करना है। अब मैं दूसरे जो स्प्रे की बात करना चाहूँ किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे करना है वो आपको करना है 13-0-45। इससे ये होगा किसान भाई, आपको जो 13-0-45 प्रयोग करते हैं उसमें आपको 13% नाइट्रोजन मिल जाएगा और आपको 45% पोटास मिलेगी उसमें। अगर आप इन दोनों का स्प्रे करते हैं, इसका जो स्प्रे करने का जो मात्रा है किसान भाई, इसको भी आपको 200 लीटर पानी में ही घोल तैयार करना है। अगर आप इन दोनों स्प्रे का प्रयोग कर देते हैं तो इसमें आपको 13% नाइट्रोजन मिल जाता है और 45% आपको पोटास मिल जाता है। पोटास जो होता है हमारी जो गेहूँ की बाली है उसके भराव में सहायक होता है, और जो 13% नाइट्रोजन होता है ये हमारी फसल को एकदम हरा भरा करता है। तो किसान, अगर आप इन दोनों का स्प्रे करते हैं तो आपकी जो पीला रतुआ की बीमारी थी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसान भाइयों, आपकी पीला रतुआ की बीमारी खत्म हो जाएगी और आप एक अच्छा और सही पैदावार ले सकते हैं। और एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है किसान भाइयों, आपको इसका स्प्रे जब आपकी एरिया में धूप हो तभी आपको उस समय पर ही करना है, जब धूप हो तभी आपको इसका स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आपका ऐसी बीमारी होगी तो आपको इन दो स्प्रे का प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं हमारी दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। किसान भाइयों, अगर आपका पीला रतुआ से लेकर आपका कोई सवाल है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर पूछ सकते हैं, आप हमारे ट्विटर पेज पर पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।